हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आप सोचिए इंसानियत कितनी तार-तार हो जाती है जब आरोप लगता है डॉक्टर्स पे कि डिलीवरी के दौरान किसी महिला की मौत हो जाती है, उसके बाद धक्के खाने पड़ते हैं, कई जगह हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके बाद भी 3 दिन तक, अगर अंदाजा लगाइए 3 दिन तक डेड बॉडी नहीं मिलती है। उसके बाद भी बोला जाता है कि अगले 3-4 दिन और वेट करना पड़ेगा डेड बॉडी मिलने के लिए। और जब महिला की मौत हो जाती है, अपने पीछे एक परिवार में 3 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ जाती हैं और अंदाजा लगाइए उन दोनों बच्चों को नहीं पता है कि इनकी माता अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। छोटा सा बच्चा है, गोदी में एक पति है, कहते हैं एक बाप है, बेसहारा बाप है जिसे कहते हैं इस वक्त धक्के खा रहा है, हॉस्पिटल्स के धक्के खा रहा है और हॉस्पिटल्स में उस डॉक्टर की लापरवाही को कार्रवाई कराने के लिए पुलिस के धक्के खा रहा है। लेकिन कहीं भी देखा जाए इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसको जानने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दूं इस वक्त हम इस्माइलपुर में हैं। इस्माइलपुर वार्ड नंबर 25 में पड़ता है, दिल्ली से सटा हुआ एरिया है ये, उसमें पंचशील कॉलोनी कही जाती है। दिक्कत आ रही है, परेशानी क्या बात आ रही है, एक बार रीजन बताइए परेशानी क्या है, आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह क्या है? सर परेशानी यह है कि हमारी मिसेज की डिलीवरी थी। ये पाठक पॉली क्लिनिक है इस्माइलपुर चौक पे। इस इस्माइलपुर चौक पे पाठक, इसके यहाँ से मैं पिछले लगभग एक महीने से अपने मिसेज का वहाँ पे इलाज करा रहा था। डॉक्टर ने मेरे को पूरा भरोसा दिया कि हम 24 घंटे आपके साथ हैं, रात को 12 बजे भी आप फोन करोगे तो हम तैयार हैं। डॉक्टर ने मेरे को इतना कहा कि मेरे को मतलब आश्वासन दिया था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बोला था आप डिलीवरी की टेंशन फ्री रहिए, हम हैं, रात को 12 बजे भी कॉल करेंगे तो हम आपके लिए तैयार हैं। इतना सब कुछ कह करके उसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। धोखा ये किया उसने, मेरी मिसेज का बीपी हाई था, इसके दौरान उसने नॉर्मल डिलीवरी की बिना ब्लड चढ़ाए, जबकि बीपी हाई अगर रहता तो पहले ब्लड चढ़ाया जाता। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैंने पता किया है, बीपी हाई रहता तो पहले नॉर्मल डिलीवरी का तो मतलब ही नहीं होता है, ऑपरेशन होता। और वो भी इसने बिना ब्लड चढ़ाए रिस्क लिया, इसने मेरी जिंदगी के साथ रिस्क लिया, इसने मेरे को बर्बाद कर दिया। अब मैंने इसके खिलाफ FIR करवाई है। पुलिस प्रशासन से मेरी ये गुहार है कि मेरे साथ न्याय हो। ये एक दिन का बच्चा मैं कैसे पालूंगा, एक दिन का बच्चा मेरे हाथ में छोड़ गई है। ये 2 बच्चे मेरे साथ में बेसहारा हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कंगाल से भी ज्यादा कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं रहा। अब मैं कैसे अपने बच्चों की परवरिश करूं? मैं बर्बाद हो गया। इसकी तरफ देखो, ये कैसे पलेगा, ये क्या किस्मत लेके आया धरती पे अपनी। आते ही दुनिया वालों ने इसकी माँ को छीन लिया। पुलिस प्रशासन जितने भी हमारे अधिकारी है, नेता है, सबसे यही गुहार है मेरे को न्याय मिले। कितने ही बच्चे ऐसे अनाथ हो रहे हैं, ऐसे आगे चल के बच्चे अनाथ ना हो। इसलिए मैंने अपनी बीवी को इतना दुख दे रखा कि 3 दिन से वो मुर्दा घर में पड़ी है। 3 दिन से मैंने समाज के लिए कदम उठाया है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई बनती है और जरूर करनी चाहिए। अगर जैसे आज मेरे साथ ये हादसा हुआ, ये हादसा पहले किसी के साथ हुआ होता तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरी बीवी में घर पे रहती। ये घर देखिए आप, मैं इस घर को रिपेयरिंग करवा रहा था कि अपने बच्चों के साथ में सुखी जिंदगी जीऊंगा। ये घर अधूरा रह गया मेरा, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई। ये सारी गलती मेरे डॉक्टर की है, ये पाठक पॉली क्लिनिक वाले की, डॉक्टर की। मैंने इसलिए भरोसा किया कि दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर, इनसे लापरवाही का मतलब ही नहीं बनता है। मैंने अनुमान लगाया था सारे। आप कहते हैं कि जब बीपी हाई था और हाई बीपी में नॉर्मल डिलीवरी करा दी, जबकि माना जाता है, डॉक्टर से हमने पता किया था, जब बीपी हाई हो रहा होता तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है, उसमें जान जाने का खतरा बना होता है। ये हमने डॉक्टर से ही पता किया है। तो आपको क्या लगता है, हाई बीपी था और डॉक्टर ने फिर जाके ऑपरेशन कर दिया, फिर भी आपको बताया नहीं? आप 12 बोल रहे थे उनको कि भैया हाई बीपी है, समथिंग कुछ ऐसा? उन्होंने मेरे को बोला, मैंने उनसे ये भी पूछा था कि अगर आपके बस की और सब कुछ आप कर सकते हैं तो करिए आप, वरना हम कहीं चले जाएंगे। तो उन्होंने इसमें कोई जवाब नहीं दिया। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कुछ सही कर देंगे। अब सर बताइए मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। कौन सा नर्सिंग होम, क्या नाम था उसका, जो भी है? पाठक पॉली क्लिनिक इस्माइलपुर चौक पे है। अच्छा, हाँ, उसके यहाँ गए थे हम। उसके यहाँ ऐसा हादसा हो गया। डिलीवरी मेरी, ये बच्चा। आपको कैसे पता चला आपकी बीबी की डेथ हो चुकी है? फिर कैसे पता चला कि वो उन्होंने किस तरीके से आपको इस बच्चे ने 3:08 पे जन्म लिया सर को। हाँ जी, सुबह में 3:08 पे इसने पैदा लिया। उसके बाद जी 3 बजे से लेके 5, 5:15 बजे तक हमको ये नहीं पता चला लड़का है या लड़की है, मतलब हमको कुछ बताया ही नहीं गया। अंदर ही कमरे में रखा। और जब डिलीवरी हो गई तो 5 बजे उन्होंने जो डिलीवरी रूम होता है उसे बाहर निकाल के उसको बेड पे लिटाया। उसके बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि तुम्हारी मिसेज सीरियस है।
5 बजे हमको ये बताया कि लड़का हुआ, लड़की हमें 5 बजे पता लगा। 5 बजे मैंने अपने परिवार वाले के पास फोन किया, ये हमारे साले साहब है। मैंने सब जगह फोन किया कि सब कुछ ठीक है, मगर तब 5, साढ़े 5, 6, साढ़े छह बजे तक उसे जाके बोला कि अब इसको तुम सफदरजंग लेके चले जाओ। मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं लेने घर आया कि अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ दूंगा, यहाँ कौन देखेगा। इन बच्चों को मैं घर आया लेने के लिए, वो वहाँ पर दम तोड़ रही थी। जब मैं यहाँ से गया तो मैं दम तोड़ चुकी थी। वो बिल्कुल ही शांत उसका बदन हो गया था, कुछ ना हाथ ना पैर, कुछ नहीं हिल रहा था, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं थी उसके शरीर के अंदर में। मैंने तब भी ये अनुमान लगाया कि शायद बच जाए, मरता क्या ना करता। मैं उसको सफदरजंग ओला बुक करी हमने, 6:30 बजे, पौने 6 बजे हम यहाँ से लेके निकले सफदरजंग के लिए। सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे हम, तो वहाँ उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उसको बस लिया गया, पहले उसके अंदर चेक किया गया इसके अंदर जान है या नहीं है। उन्होंने बोला भी है इसका हार्ट तो काम कर नहीं रहा, तब भी उन्होंने कोशिश करी, खूब दबाया कि अभी यंग है, हो सके सांस दोबारा चल। खूब पूछ किया हमारे सामने से, उन्होंने हमको वही जवाब दे दिया तुरंत ही कि मृत घोषित कर दिया, इसको मर गई है। मतलब सफदरजंग ले जाते हैं, वहां पर वो थोड़ा बहुत देखते हैं कि है या नहीं है, या जान बची या नहीं बची, उसके बाद वो बाहरी बात से बोल देते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, मृत घोषित कर देते हैं वो। हाँ, मृत घोषित कर देते हैं सर। अच्छा, तो मतलब ये है कि हॉस्पिटल में आप क्या लगता है कि जो पंचशील कॉलोनी में जो आप यहाँ बता रहे हैं, यहीं पर इस्माइल चौक पर यहीं आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी? यही डेथ हो चुकी थी। मुझे क्या पता था कि अंतिम समय ये होता है कि हाथ अकड़ना, करना, पैर अकड़ना, मतलब सारी प्रतिक्रिया ऐसी कर रही थी जैसे, मुझे तो अनुमान नहीं था कि शायद लास्ट स्टेज इसका। मुझे लगा कि शायद अभी डिलीवरी हुई, दर्द के कारण ऐसा करेगी, और बच्चों को लेने आ गया। अंतिम क्षण भी मैं उसको देख नहीं पाया। कैसे पालेंगे बच्चों को तीनों को? अब क्या बताएं सर, यही सोच सोच के हम रोते। अब हमारी जिंदगी के नैया कैसे पार लगेगी? बच्चा माँ का दूध मांगेगा, कहाँ से लाएंगे? क्या बताएं सर, अब कहाँ से लाएंगे? अब ऊपर वाले ने जो किया है, अब ऊपर वाला ही देखे क्या। बाकी सारी गलती इस डॉक्टर की मैं देता हूँ। डॉक्टर ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दिया मेरे को। मैं कैसे पालूंगा अपने बच्चों को? मैं घर देखूंगा, मैं 2 पैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा मैं? अब मैं क्या करूंगा? तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई। इस डॉक्टर को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया इसने, मेरे ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। मैं जिंदगी जीना भी अब दुर्भर हो गया। मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा? अगर मेरे को इंसाफ ना मिल सका तो सभी कॉलोनी वासियों से और सभी जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मेरे बच्चों का अनाथ आश्रम में छोड़ देना। मेरे लगे इंसाफ के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना करना कि मेरे बच्चों का अनाथ आश्रम छोड़ देना। मैं जिंदगी जीने का अब कोई भी। क्या कहना चाहेंगे आप लड़की के, मतलब जो मृतक हो चुके हैं, इनकी वाइफ, उनके भाई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कब पता चला था और क्या लगता है कि किसकी गलती हो सकती है? गलती डॉक्टर की लापरवाही से हुआ। हमसे बात भी की थी 1 दिन पहले। बहन छोटी थी आपकी? बहन छोटी थी, बात भी की थी, खुशहाल से अपना जीवन जी रही थी, आते जाते थे साल 6 महीना में। आप क्या हम बोले? क्या कुछ बताया था बहन ने कि कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या, कुछ बात हुई थी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं बता रही थी पहले से। आप भी भाई हैं? मैं उनका कज़न हूँ सर। अच्छा, तो मेरी तो बात हुई थी 10 दिन पहले से कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तो सैटरडे को अचानक, मैं गुवाहाटी में हूँ, सर्विस करता हूँ फौज में, तो मुझे अचानक पता चला कि ऐसी बात हो गई है। तो मैं सैटरडे को ही यहाँ पे 2 बजे के आसपास पहुँचा। फिर मुझे ये सब पूरी बातें पता चली। तो जिस तरह से मुझे सब पता चला, तो वो तो सर, और पूरा केस जिस तरह से मैंने देखा, उसमें तो ये साफ पता चलता है कि डॉक्टर की लापरवाही से ही ये सब है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे डॉक्टर गलती करते हैं, क्या लगता है विश्वास होता है ऐसे डॉक्टरों पे फिर, या ऐसे गलतियां जब कर जाते हैं तो? अब भैया विश्वास क्या हो, यही है कि जब 1 महीना तो उसके ही पास इलाज चल रहा हो, लेके जा रहे, दिखा रहे हैं, और हमने तो उस पर ही विश्वास करा। अगर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो ये बोलेंगे कि भाई सरकारी में लेके पैसा को लालच कर गए, और इसके पास पहले ही पैसा जमा कर दिए, और फिर भी इसने लापरवाही करी। इसके बस की नहीं है तो मना कर देता। अगर मना कर दे तो पहले थे तो कहीं और भी लेके जाते। अब ये थोड़ी पता ही, अब जब इसके बस की बात नहीं रही तो फिर जवाब दे दो, सफदरजंग लेके जाओ। मतलब मेरे यहाँ से ले आने
ले जाने से पहले वो यहाँ मर चुकी थी, उसके प्राण निकल चुके थे। मुझे क्या अनुमान था कि इसका ये अंतिम क्षण चल रहा है। मैं उसको छोड़ करके अंतिम क्षण में मैं अपने बच्चों को लेने आया कि शायद बच्चों को मैं अपने दोस्त के यहाँ छोड़ के उसको हॉस्पिटल ले आ सकूँ, बच सके वो। एक बार दोबारा बताइए कौन सा वो था हॉस्पिटल? पाठक पॉलीक्लिनिक इस्माइलपुर चौक पे लेफ्ट साइड में पड़ता है। अगर ये लोग अगर खबर देख रहे हैं हमारी, तो आपको भी एक मौका हम दे रहे हैं। अपना पक्ष अगर लग रहा है कि क्या सच्चाई है इनकी बातों में और लगता है कि कुछ और बात है, तो आप भी अपना डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर जो बता रहे हैं जिनकी ये एक आरोप या गलती बता रहे हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। दोनों को हम अगर बात रखेंगे तो हम उनका पक्ष में रख देंगे। अगर क्या सच्चाई है, अपनी सच्चाई अगर रखना चाहते हैं तो उनका पूरा वेलकम है, स्वागत है। क्योंकि हम मेरी कोशिश है कि इनका पक्ष रखा है, तो अगर उन्हें भी अपना पक्ष रखना है डॉक्टर साहब को, तो अपना रख सकते हैं। तो आपको लगता है कि पूरा जिम्मेदारी के तौर पर आप कह रहे हैं कि पता चला डॉक्टर साहब की लापरवाही है? क्योंकि 3 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, परेशानी आएगी जिंदगी में। परेशानी आएगी सर, या मैं कमाऊंगा या बच्चों को देखूंगा, मैं क्या करूंगा। अगर घर पे कोई होता हो तो बच्चे ने जब ही छोड़ के नहीं जाते, अकेले छोड़ के गए, ताड़ा लगा के गए, जैसे ही हॉस्पिटल से आए वैसे ही ताड़ा खोल के बच्चे ने छोड़ने गए, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा सफदरजंग लेके, ताकि बच्चों को कोई और दोस्त संभाल ले उस दौरान। हाँ, इधर से लेके गए, इधर तो कोई नहीं हो देखने भालने वाला। जब भी तो ये दूर नहीं गए हो। अब जब अपने दोस्त के पास छोड़ के जब बहुए लेके गए वहाँ, तो बेहद ही थोड़ा शर्म वाली बात आ जाती है। क्योंकि कई बार डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, ये कई बार आप सबने सुना होगा। आज मैं फिर इस पे रिपीट कर रहा हूं। और जब इस तरीके की हरकत हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार ये उस हॉस्पिटल में अपनी बेटी का पहले भी इलाज करा चुके हैं। पहली बेटी भी उसी नर्सिंग होम जिसका नाम ले रहे हैं उसी में हुई। उसके बाद विश्वास इनका उन डॉक्टर पे था। लेकिन जब डॉक्टर लास्ट टाइम में जाकर ऐसी हरकत कर जाते हैं, तो अंदाजा लगाइए कौन लोग उनके पास जाएगा और क्यों उन्हें भगवान का दर्जा देगा। अगर आरोपी हैं तो पुलिस को भी हम कोशिश करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए तो क्या रहा, पहले बताइए। पुलिस प्रशासन ने मेरी हेल्प करने का मेरे से वादा किया है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ न्याय करवाएंगे हम। बस ये है, सफदरजंग हॉस्पिटल में जहां मेरी मिसेज की बॉडी 3 दिन से पड़ी है, मेरे को बॉडी मिले, मैं उसका अंतिम संस्कार करूं। मैं समाज की खातिर मैंने कदम उठाया है कि अपनी बीवी को मैं 3 दिन से मुर्दा घर में छोड़ रखा है मैंने, कि समाज में मेरे बच्चों की तरह अनाथ और ना हो। ठीक। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी एक ही गुहार है और एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे डॉक्टर या ऐसे हॉस्पिटल पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के उन लोगों से भी एक गुहार है कि अगर ये बात सच निकलती है तो ऐसे हॉस्पिटल को बंद करने की आवश्यकता है। क्योंकि सोचिए, जो लोग पिछले कई साल से, जो कई बार ऐसे लोग जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर उनके साथ भी डॉक्टर ऐसी हरकत करते हैं, तो सोचिए नए मरीज अगर जाते होंगे तो उनके साथ डॉक्टर का रवैया क्या होगा। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज 3 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर इनकी वाइफ इस दुनिया में अब नहीं है। बच्चों को नहीं पता। एक बार पूछ लेता हूं, बेटा आपको पता आपकी मम्मी कहां है? नहीं, अभी नहीं पता मम्मी कहां है आपकी बेटी को? बेटा मम्मा कहां है आपकी? नहीं पता। नहीं पता आपकी मम्मा कहां है? अंदाजा लगाइए। हालात ऐसे हो रखे हैं कि पड़ोसी भी, आपको बता दूं, पड़ोसी भी चारों तरफ यहाँ इसमें माहौल ऐसा हो रखा है कि पड़ोसी भी, देखिए जितने भी पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी भी लगातार रो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समस्या है कि एक परिवार पर पहाड़ बनकर टूटी है। क्योंकि 3 बच्चों को संभालना आज की दुनिया में, अंदाजा लगाइए, एक बच्चे को पालने में बहुत सारे जद्दोजहद करनी पड़ती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अंदाजा लगाइए, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन के बच्चे को खासकर संभालने के लिए, ये अंदाजा लगाइए जब अपनी वाइफ को सफदरजंग दिखाने के लिए ले जा रहे थे, जब क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए या फिर अपनी गलती को छुपा रहे थे, ये तो जांच का विषय है, पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। सोचिए, अपने दोनों छोटे बच्चों को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ना चाह रहे थे कि पहले वहां जाके छोड़ के आऊंगा, उसके बाद अपनी वाइफ को लेने जाऊंगा ताकि उसे सफदरजंग ले जा रहा हूं। तो दोनों बच्चों को देखने वाला पीछे घर में कोई नहीं है। और आज अंदाजा लगाइए, 3रा बच्चा भी गोद में है। परेशानी कितनी उठानी पड़ेगी। एक छोटी सी लापरवाही एक भरे बुरे परिवार को उजाड़ कर चली जाती है। पूरा परिवार इस वक्त दुख के साए में रहता है, पड़ोस भी साए में, दुख के साए में जी रहा है। साथी आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।